मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। तो दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों राहुल गांधी के दाव से बीजेपी में खलबली, राहुल पहुंचे असम में, जी हां, राहत शिविर में लोगों से मिलने। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए संजय रावत, कहा फिलहाल मोदी और शाह ज़्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहने वाले। और कैसे दोस्तों राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर शंकराचार्य जी ने दिया बयान। दोस्तों जी हाँ, वही शंकराचार्य जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से मना कर दिया था कि अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा गलत। और कैसे दोस्तों बीजेपी की पोल खुल गई है, बताएंगे कैसे ध्रुव राठी ने एल्विश और पूरी गोदी मीडिया को एक्सपोज कर दिया है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, कहा फिलहाल प्रधानमंत्री को समय नहीं असम की जनता से मिलने का। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल असम में इस वक्त लोगों को ज़रूरत है सरकार की, लेकिन वहाँ के लोग जो है राहत शिविर में रह रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने उन सब से जाकर मुलाकात की। आजकल राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर भी राहुल गांधी की ज़रूरत है वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम जगहें हों, रेल मंत्री हों या मजदूर हों, उन तमाम लोगों से राहुल गांधी की मुलाकातें चल रही हैं। और अब असम में पहुंच गए राहुल गांधी। खबर तो ये भी है कि बहुत जल्दी मणिपुर का भी दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी। आपको बताते चले, लोकसभा में ज़बरदस्त तरीके से जीत मिलने के बाद राहुल गांधी का हौसला और बुलंद हो गया और बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो चुकी है। अगर देखा जाए तो बीजेपी लगभग ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि वो बहुमत का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि बीजेपी ने जो हिंदुत्व का झूठा दोस्तों एक वो बना रखा था सर्कल जिसमें वो खड़ी हुई थी, वो जनता ने तोड़ दिया। जनता ने ये बता दिया कि हिंदुत्व के नाम पर आप एक बार लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, लेकिन बार बार हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते आप। आपको बताना होगा जनता को कि आपने 10 साल में क्या किया। सिर्फ मंदिर मस्जिद या फिर हिंदू मुसलमान, इसको छोड़कर बताइए नरेंद्र मोदी, आपने कितनी लोगों को नौकरियां दी, कितना लोगों को जो है यहाँ पर रोज़गार मिला, किन लोगों की दोस्तों शिक्षा मजबूत हुई, पेपर कितने लीक नहीं हुए। आप समझिए तमाम चीज़ों पर जनता सवाल चाहती है। इस देश के प्रधानमंत्री को एक गलतफहमी हो गई थी, और एक और, इस देश के होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों को लगने लगा था कि बस अब राजनीति हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमेगी, अब हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, हम जनता को यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, इन लोगों को मंदिर मस्जिदों में उलझा कर रखेंगे और हम सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे कुर्सी पर बैठे हुए। जनता तो है ही मूर्ख बीजेपी के हिसाब से, वो तो हिंदुत्व में ऐसी उलझेगी कि सवाल ही नहीं पूछेगी। लेकिन अब की बार जनता ने बता दिया कि आपका हिंदुत्व इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी देश की समस्याएं हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ऊपर गरजे संजय रावत, ऐसी बात बोल गए दोस्तों जो सबको सुनना चाहिए। संजय रावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ज़्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ हिंदुत्व का दिखावा करते हैं। संजय रावत ने कहा कि असली हिंदुत्व क्या होता है वो राहुल गांधी ने बहुत अच्छे से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पार्लियामेंट में समझा दिया। मैंने देखा दोस्तों राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने खूब कोशिश करी कि इसको ये करार दे दिया जाए कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदुओं का अपमान किया, उनके बारे में उल्टा सीधा कहा, जबकि दोस्तों पार्लियामेंट में सबने पूरा भाषण सुना। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि हिंदू धर्म में कभी भी हिंसा है, बल्कि हिंदू ही क्या, उन्होंने कहा किसी भी धर्म में हिंसा को वो नहीं दिया गया दोस्तों समर्थन। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप जाकर हिंसा करो। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि फ़िलहाल आप हिंदू हो ही नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म, हिंदू भाई जो है वो कभी हिंसा कर ही नहीं सकते, ये राहुल गांधी ने कहा था। यानी कि राहुल गांधी ने हिंदू भाइयों के समर्थन में बात बोली कि कभी भी हिंदू भाई जो है इस तरीके की हिंसा नहीं फैला सकते जो बीजेपी करती है दोस्तों। बजरंग दल आरएसएस के बल पर पूरे देश में दंगे फैलवाती है, इस तरीके की भाषा का यूज़ जो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने क्लियरली कहा कि फ़िलहाल बीजेपी देश में हिंसा फैलाती है और वो एक हिंसावादी पार्टी है। 2014 के बाद से देश में एक अलग ही राजनीति चली जो नरेंद्र मोदी ने इस राजनीति को बनाया।
और वो उसी हिसाब से चली। लेकिन अब संजय राउत ने साफ कहा है कि फ़िलहाल असली हिंदुत्ववादी बाला साहब ठाकरे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुसलमानों के बारे में बुरा नहीं बोला या फिर उन्हें गलत सलत नहीं कहा। सिर्फ उन्होंने जब ही ज़रूरत बताई, जब उनको ऐसा लगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हम हिंदुत्व के असली रक्षक हैं और बीजेपी सिर्फ ढोंगी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों बने तेजस्वी यादव मुश्किल। बिहार में खोल दिया दोस्तों डबल इंजन सरकार का पूरा कच्चा चिट्ठा। बिहार में नीतीश और बीजेपी आपस में ही भिड़ने वाले। अब लिख कर ले लिए, जब जब तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए तब तब बीजेपी आपस में भिड़ी है दोस्तों जेडीयू से। लेकिन अब की बार नरेंद्र मोदी को सर उठाने की हिम्मत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी लाल आंख दिखाई नीतीश को, तो नीतीश भी ठेंगा दिखाकर भाग लेंगे। सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का भी नहीं है दोस्तों। सवाल ये है कि फ़िलहाल ये लोग कहते हैं कि क्राइम रेट यहाँ पर जंगल राज है, वहाँ पर जंगल राज है दोस्तों। लेकिन बिहार में क्राइम डेटा बताया तेजस्वी यादव ने कि 4 दिन का क्राइम डेटा दोस्तों अव्वल पर ले आता है बिहार को। और दोस्तों बिहार सबसे फिसड्डी राज्य भी माना जाता है जो है तमाम चीज़ों के बारे में कि ये फिसड्डी राज्य है। यहाँ पर ना दोस्तों शिक्षा है, ना रोज़गार है, ना पढ़ाई है, और ख़ास करके बिहार में दोस्तों अर्थव्यवस्था तो पूरी चौपट है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद सरकारी रिपोर्ट कहती है। बिहार को हमेशा वो फिसड्डी राज्य का दर्जा देती है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तेजस्वी ने कहा इस वक्त सत्ता में कौन है? नीतीश कुमार और बीजेपी मिलजुल कर फिर से सरकार चला रहा है जेडीयू की। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल विशेष राज्य का दर्जा बिहार को कौन दिलाएगा? कौन दोस्तों बिहार के विकास के बारे में बात करेगा? खैर, विकास से याद आया, बीजेपी का विकास तो साफ दिख गया हमें। एक दिन में 4-5 पुल गिर जाना दोस्तों, 5 पुल, एक ना आधा, 5 पुल एक दिन में गिर जाना, और 16 दिन के अंदर 12 पुल ढह जाना। ये इतना अच्छा विकास है मोदी और दोस्तों नीतीश का कि दोनों की मिलीजुली भगत से पूरे बिहार के पुल धमाधम गिर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल सरकार की नाकामी देखिए कि अगर पुल कमज़ोर हो रहे हैं दोस्तों तो उनको फिर से जो है यहाँ पर उनकी मरम्मत करानी पड़ती है। देखते रहना चाहिए इन चीज़ों को। दूसरी बात दोस्तों, सिर्फ यही बात नहीं है, इससे भी बड़ी बात पता है क्या? कि आज जो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो पुल का मुद्दा हो या तमाम मुद्दे हो, इन मुद्दे से सरकार बचने का काम करती है। सरकार का सिर्फ एक ही सोचना है कि किसी भी तरीके से बस ये तमाम जो चीज़ें हैं इनसे बच लो। लेकिन सरकार एक चीज़ भूल गई है दोस्तों कि देश के असली मुद्दे यही हैं। आपने देश के विकास के लिए क्या योगदान दिया, क्या काम किया, ये जनता को बताइए। लेकिन बीजेपी और ख़ास करके नीतीश कुमार के पास दोस्तों कमियों के अलावा कुछ नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि फ़िलहाल जब इनसे सवाल पूछो तो बीजेपी के लोग भाग खड़े होते। आज महंगाई उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे ज़्यादा है, 45 रुपये किलो, यानी कि 45 रुपये किलो दोस्तों आलू मिल रहा है बिहार में। सबसे बड़ी बात यह है टमाटर भी इतने महंगे हो गए, और सरकार ये वही मोदी सरकार है जो मनमोहन सिंह साहब को घेरती थी महंगाई पर, लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री बन गए तो मुंह पर टेप चिपका कर बैठ गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे राहुल गांधी। गुजरात में चला है ऐसा दाव, बीजेपी होगी चारों खाने चित। दरअसल दोस्तों इस बार आम आदमी पार्टी और ख़ास कर कांग्रेस गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ेगी। जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ साथ तमाम जितनी भी और पार्टियां हैं जो गुजरात में चुनाव लड़ती हैं उनको भी अपने साथ लेकर आएगी कांग्रेस। आपको बताते चले सीधी सी बात है, इंडिया गठबंधन अब की बार गुजरात में भी बीजेपी को मात देने जा रहा है। ये पहले ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये चुनाव दोस्तों इस बार का गुजरात का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होगा। इस चुनाव में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन अपना स्पेशल दाव खेलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा में जीत मिलने के बाद राहुल गांधी का जो हौसला है वो और ज़्यादा बुलंद हो गया और ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों अगर जनता ने आपको चुना है, जनता आप पर भरोसा करती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जनता जो है यहाँ पर आपको देखना चाहती है। वो चाहती है कि आपकी राजनीति क्या हो, और इसीलिए हम इस चीज़ का बार बार सपोर्ट करते हैं दोस्तों कि जनता ही जनार्दन होती है, और जनता एक बार जो फैसला दे देती है उसे पलटा नहीं जा सकता। भले ही नीतीश और नायडू ने नरेंद्र मोदी को 3.0 को पीएम बनवा दिया हो, लेकिन कितने दिन का पीएम बनवाया ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जानते। एक समय वो भी था जब 2 बार, आप समझिए, जब 2 बार यूपीए की सरकार इसी तरीके से सपोर्ट से बनी, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो सपोर्ट से बनी यूपीए की।
लेकिन कभी भी 10 सालों में मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम किया था। ऑब्वियसली दोस्तों तब मैं था नहीं, लेकिन पता नहीं, लेकिन मैं वीडियोस देखता हूँ पुराने तो मुझे पता चल जाता है। लेकिन जो मनमोहन सिंह साहब थे उनका कार्यकाल बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ करता था और सबसे ज़्यादा जीडीपी उन्हीं के और ये कह सकते हैं कि कार्यकाल में ऊपर गई थी। और ये भी नहीं दोस्तों, मनमोहन सिंह साहब ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे काम किए हैं कि उनकी जितना उनको सल्यूट किया जाए उतना कम है दोस्तों, वरना आज हमारा देश भी श्रीलंका जैसा जूझ रहा होता अर्थव्यवस्था से। लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने जाते जाते अपने कार्यकाल में ज़बरदस्त फैसले लिए जिनकी सराहना आज भी होती है। और आप समझिए नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा है ये, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब के लिए 10 साल में एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, ना किसी ने सवाल उठाया उनके कामकाज पर। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी अपने 5 साल पूरे कर भी पाते हैं या 5 महीने में ही दोस्तों सरकार को गिरा देते हैं। ये मोदी सरकार के ऊपर है। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी और शाह का जाना तय है दोस्तों, क्योंकि बिहार के चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद तो वैसे भी ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है, लिख कर ले लीजिए। इस बार बिहार में बहुत बड़ा खेल होगा दोस्तों, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी का गेम ओवर करने की फिराक में है इंडिया गठबंधन। साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार की जनता ने पिछली बार तेजस्वी को जमकर सपोर्ट किया था और हमने देखा था कि कैसे दोस्तों तेजस्वी यादव को लोगों का सपोर्ट मिला था। लेकिन अब की बार वो कसर भी लोग दूर कर देंगे, क्योंकि अब की बार छप्पर फाड़ वोट मिलने वाले। और सबसे बड़ी बात, अब की बार इंडिया गठबंधन मिलकर बिहार में गेम करेगा दोस्तों। तो बीजेपी के लिए जीतना उतना ही मुश्किल है दोस्तों जितना लोकसभा में बीजेपी बड़े बड़े बोल रही थी। और इस बार तो जनता ने बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया, बता दिया है कि फ़िलहाल आपकी जगह कहाँ है और आप कहाँ खड़े हो। तो बीजेपी को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जनता जो है वो एक बार जो फैसला कर देती है उसे कोई पलट नहीं सकता। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी के प्रोपेगेंडे को किया दोस्तों उजागर। दरअसल अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल सच्चे और सही लोगों के ऊपर सपा कार्रवाई नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जिनको बीजेपी ज़बरदस्ती इस केस में फंसाने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी की एक बहुत पुरानी रणनीति मानी जाती है कि दोषियों को बचाने के लिए बेगुनाहों को जो है यहाँ पर दोस्तों वो बना देती है कल्पेट, यानी कि वो बना देती है दोस्तों मुजरिम। ऐसे में जब सच्चे लोगों को मुजरिम बनाकर बीजेपी उन लोग कांडी लोगों को बचाती है तो उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते हैं। अब आपको बता दें भोले बाबा के कांड के बाद ज़बरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ। उनकी सत्संग में 133 लोगों की जान चली गई। 133 लोगों की जान जाने के बाद जो भोले बाबा का सच है वो दुनिया के सामने आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आजकल कोई भी झोला उठाकर बाबा बन जाता है और उसको सबसे ज़्यादा पता है क्या लगता है कि यही धंधा सबसे चंगा है दोस्तों। इसमें ना हल्दी लगेगी ना फिटकरी और रंग भी आ जाएगा चोखा। जी हाँ, ये कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी। तो आजकल लोग गुंडे मवाली जो लोग भी होते हैं वो सबसे पहला रास्ता यही ढूंढते हैं कि हम जो है दोस्तों इसी तरीके के बाबा बन जाए और हमारे पास पैसा भी आएगा, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी होगी और फिर लोग झुकेंगे हमारे आगे। ऐसे लोग पता है कैसे शुरुआत करते हैं, पहले वो बहुत सारे निकम्मे लोगों को इकट्ठा करते हैं। निकम्मे यानी किसी के पास जो काम धंधा नहीं है, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। फिर उनको कोचिंग क्लास दी जाती है भोले बाबा द्वारा जैसे लोगों द्वारा कि आप लोग हमारे साथ आओ, धीरे धीरे कर हमारी उस भीड़ में बैठ जाओ, भीड़ बनकर बैठ जाओ। उन निकम्मे लोगों को दोस्तों लाया जाता है और कुछ लोगों को इकट्ठा कर भीड़ बनाया जाता है और ये बताया जाता है कि देखो बाबा के चमत्कार। वो लोग बाबा की तारीफ़ें करना शुरू करते हैं। ऐसे कर के धीरे धीरे दोस्तों जैसे एक छोटा सा पेड़ होता है उसकी जड़ें बढ़ती जाती है तो पेड़ बड़ा बनता जाता है। वैसे ही दोस्तों ये जो बाबा लोग होते हैं ये एक नॉर्मल से इंसान होते हैं। ये कुछ लोग कुछ नल्ले लोगों को यानी कि कुछ बेरोज़गार लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, अपनी भीड़ बनाकर बिठा लेते हैं। देखने वाले को लगता है ज़रूर ये चमत्कारी बाबा है, कुछ तो होता होगा। ऐसे कर के लोग दोस्तों बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे कर और फिर एक दिन दोस्तों वो भीड़ जो बाबा ने पैसे देकर बिठाई थी वो भीड़ असल में भीड़ बन जाती है। यानी कि लोगों को अंधविश्वास हो जाता है कि ये बाबा का कुछ तो चमत्कार
होगा। और उसके बाद दोस्तों इस तरीके की घटनाएं होती है जो आपने देखा, 133 लोग किस तरीके से मारे गए। क्या इसमें बाबा का दोष नहीं है? ऐसे लोग, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कह रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आजकल हर कोई बाबा बनकर बैठा है, इस तरीके का फर्जीवाड़ा जो चल रहा है इस पर एक कानून बनना चाहिए। और दोस्तों इस पर कानून बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझिए, वरना देश का हर दूसरा इंसान बाबा बनकर बैठ गया तो देश में जनता कम, बाबा ज़्यादा दिखेंगे हमें। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ दोस्तों, किसी एक धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब धर्मों के लिए कह रहा हूँ कि कहीं पर भी इस तरीके की चीज़ें चलती है तो आप लोग सपोर्ट ना करें, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। आप समझिए, आजकल की इस पढ़ी लिखी दुनिया में अगर आप इस तरीके पर विश्वास करते हैं कि ये बाबा चमत्कार ये सब कुछ होता है, तो भूल जाइए दोस्तों। जैसे भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं, ये बाबा भी दोस्तों सिर्फ कहानियों में ही जो है जादू दिखा सकते हैं, या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ कहानियाँ और फिल्मों में। असल ज़िंदगी में दोस्तों इसका कोई लेना देना नहीं है। जो लोग अंधविश्वासी होते हैं वो इस पर विश्वास कर सकते हैं दोस्तों, बाकी समझदार लोग तो ऐसी चीज़ों में पड़ते ही नहीं हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है यहाँ पर पप्पू यादव दोस्तों फिर से गरजे। पप्पू यादव ने दोस्तों बीमा भारती का साथ देने का कर दिया ऐलान। दरअसल दोस्तों बिहार के आम चुनाव में अब गेम करने जा रहा है फिर से एक बार पप्पू यादव। आपको बता दें, अब की बार पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत लिया, अब की बार भी। और ऐसे में पप्पू यादव ने सबको चौंका भी दिया, क्योंकि पप्पू यादव के खिलाफ आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, दूसरे लोगों ने अपना, लेकिन लोगों ने पप्पू यादव को ही जिताया। अब ऐसे में बीमा भारती जो कि नीतीश कुमार को अभी हाल ही में छोड़कर आएंगे, जिन पर भड़के हुए नीतीश, उनको सपोर्ट करने के बारे में बोल दिया पप्पू यादव ने। उनका कहना है कि उनसे उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, मतलब उनके घराने जैसे रिश्ते हैं, फैमिली जैसे। ऐसे में वो अब बीमा भारती का साथ देंगे आम चुनाव में। आपको बता दें, फिर से एक बार बिहार में खेल होने जा रहा है। देखा जाए तो अब की बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो लोग अकेले चुनाव लड़े और जीत भी गए निर्दलीय, और निर्दलीय कई सांसद बने। बहुत सारे लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, तो बहुत सारे लोग अभी भी अकेले हैं। लेकिन आने वाला समय जो बताता है वो ये भी बताता है कि अब की बार दोस्तों निर्दलीय भी काफ़ी ज़्यादा लोग जीत कर आए हैं। और ऐसे में ये चीज़ जो है यहाँ पर सबके लिए सपोर्ट का कारण बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये तो हो गई हैं, लेकिन देखना ये भी होगा कि फ़िलहाल सरकार की जो नाकामियाँ हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों फ़िलहाल अब इन मुद्दों को रोकने का समय आ गया है। और दोस्तों सरकार की जो ये चालबाजियाँ चल रही हैं, जो हिंदू मुसलमान चल रहा है, इस चीज़ पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों बीजेपी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर शंकराचार्य ने खोल दी दोस्तों बीजेपी की पोल, बताया कैसे दोस्तों राहुल गांधी के आधे भाषण को किया वायरल। दरअसल दोस्तों ये वही शंकराचार्य जी हैं जो कि एक सच्चे आचार्य हैं, इनका भक्त बनो अगर बनना है तो। ये दोस्तों इन्होंने साफ कहा था कि मैं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मंदिर अधूरा है और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मंदिर का काम पूरा हो जाएगा तब मैं जाऊंगा। अब उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि ये जो भी बीजेपी या फिर कोई भी कह रहा है कि राहुल ने हिंदू धर्म का अपमान किया, सब झूठ है। क्योंकि हमने पूरा राहुल गांधी का संसद का वीडियो देखा, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि हिंसा करने वाला कभी भी हिंदू नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू भाई हिंसा नहीं करते। यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कोई सा भी धर्म हो उसमें हिंसा नहीं सिखाई जाती, लेकिन बीजेपी एक हिंसावादी पार्टी है और बीजेपी हिंदू है ही नहीं। ये राहुल गांधी ने साफ कहा कि बीजेपी के नेता हिंदू है ही नहीं, वो देश में दंगे भड़काते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये वाली बात राहुल गांधी का समर्थन किया है शंकराचार्य जी ने। और दोस्तों ये एक सच्चे आचार्य हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने वही बात